इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलाशपुरी मोड़, मुगलसराय, चंदौली। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। राजा लोग देखते रह गए, भगवान आए और विश्व मोहिनी को ले गए। और विश्व मोहिनी को ले गए। नारद जी बोले, हमने तो रूप मांगा था, सब कुछ हमें क्यों नहीं मिली? रुद्रगण पास में बैठे थे। रुद्रगणों ने कहा, महाराज तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो सकता था? बोले क्यों, हम सुंदर नहीं है? बोले जाओ पहले अपने मुखड़े को देखो, आप मुख को देख के आओ। तो गए सरोवर के पास, जल में अपने मुख को देखा कि हम तो बंदर हैं, ये भगवान ने हमारे साथ छल किया है। बस क्रोध में आ गए नारद बाबा, प्रभु ने मेरे साथ छल किया, मैंने सुंदरता मांगी और उन्होंने बंदर बना दिया। अब तो क्रोध में भगवान को जाने लगे, भगवान के पास अनेकानेक गालियां देते हुए, गाली देते हुए जा रहे थे। लेकिन जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते पर कौतुकी कृपाला प्रभु प्रकट हो गए। फरकत अधर कोप मन माही, फरकत सपत चले कमलापति पाही, सपत चले देयौ श्राप की मरियौ जाई, देयौ श्राप जगत मोर उपहास कराही। पीछे पंथ मिले तनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग बोले मधुर बचन सुर साई, मुन कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मन ही करो तुम सोई। भले भवन अब पायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। कपयाकृत तुम कीन हमारी, करियै कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। कपयाकृत तुम कीन हमारी, कपयाकृत तुम कीन हमारी। करियै कीस सहाय तुम्हारी, करियै कीस सहाय तुम्हारी। नारद जी क्रोध में जा रहे थे, भड़कते हुए कि भगवान प्रभु मिल गए। अब एक तो समस्या कि जिसको वो गाली दे रहे थे, अभद्र बोल रहे थे, वो सामने आ जाए, बड़ी समस्या। और दूसरा, जिस कारण से दे रहे थे वो कारण भी साथ में था। भगवान के साथ में लक्ष्मी माता भी थी और जो विश्व मोहिनी थी वो भी थी, योग माया। अब जब दोनों देखी, अच्छा तो तुमने बंदर तो बनाया, लेकिन एक और तुमने छल कर दिया, तुम ही राजकुमार बन के गए और इसका वर्ण करके आ गए। मैंने तुम्हें बताया था कि विश्व मोहिनी है, मेरा उससे विवाह होना है, मुझे सुंदर बना दो, और तुम खुद ही कर लाए विवाह मुझे बंदर बना करके, मेरे साथ छल किया। तुमने मेरा उपकार करा दिया संसार में। बहुत सारी गालियां देने लगे। कोई स्वतंत्रता है तुम पे, पूरी परतंत्रता नहीं है, जो मन में आता है वही करते हो, बहुत गालियां देने लगे। लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि भगवान को पता है अभी अभी विवाह करके आए हैं, और हमने तो सुना है कि विवाह में गालियां दी जाती हैं, और हमें तो किसी ने गाली दी नहीं थी। तो एक संत के मुख से गाली सुन करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अभी विवाह होके आया है ना विश्व मोहिनी, प्रसन्न हो रहे हैं, वाह वाह।
जितने मुस्कुरा रहे हैं उतने ही नारद जी भड़कते हुए गालियां, और लास्ट में बोले कप आकृत तुम कीन हमारी, तुमने हमें बंदर बनाया, जाओ बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अब ये बताओ, ये श्राप हुआ कि वरदान हुआ? ये संत का श्राप है, नहीं तो और कोई होता संसारी और कहीं कलयुगी जीव होता, वो क्या कहता, तुमने मुझे बंदर बनाया, जाओ बंदर तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे, यही कहता ना। लेकिन नारद जी क्या करें, कप आकृत तुम कीन हमारी, तुमने मुझे बंदर बनाया, जाओ बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अब ये वरदान हुआ कि श्राप हुआ? प्रभु हंसने लगे, वाह, बंदर बनाए तो बंदर सहायता करेंगे, वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। और बोले हाँ अब सुनो, नारी के विरह में जैसे मैं दुखी हो रहा हूं विश्व मोहिनी के चक्कर में, ऐसे तुम भी नारी के लिए दुखी होगे, तुम भी रोगे। तुम भी दुखी होगे, ऐसा कहा। श्राप शीस धरि हरस हिया, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया की प्रबलता करस कृपा निधि लीन। जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया नहीं तहे रमाना राजकुमारी, नहीं तहे रमाना राजकुमारी। भगवान ने नारद जी के श्राप को सिर पर रख लिया, आदर के साथ लिया, नाथ आपने जो श्राप दिया है मुझे स्वीकार है। लेकिन फिर भगवान ने अपनी जो माया थी वो दूर करी, और दूर माया जब नारद जी से करी तो जो रमा थी वो भी अंतर्ध्यान हो गई, और जो विश्व मोहिनी थी वो भी। जब विश्व मोहिनी को अंतर्ध्यान होते देखा नारद जी चकित हो गए, समझ गए कि ये तो प्रभु की अर्धांगिनी थी योग माया, ये मैंने क्या किया, ये मेरे से अपराध कैसे हो गया, मैंने प्रभु को कितना अपशब्द बोले हैं। मृषा होए मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। देवऋषि नारद बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैंने जो आपको श्राप दिए वो मृषा हो जाए, मिथ्या हो जाए, मिथ्या हो जाए। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, नारद जी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी इच्छा से हुआ है। मैं खुद चाहता था कि आप श्राप दो जिससे मैं मृत्यु लोक पर अवतार धारण करूं, ये मेरी इच्छा थी। नारद जी जब अपनी इच्छा दिखाई तो कहने लगे, प्रभु आप ये अपनी लीला मुझसे क्यों कराते हो? भगवान ने वहां कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके अवतार हो, तुम मेरे मन के अवतार हो। जो मुझे मेरे मन से करना होता है वो नारद जी तुम्हारे द्वारा होता है, तुम मेरे ही तो अवतार हो मन के। प्रभु अब मुझे शांति नहीं मिलेगी ऐसा आपके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद। बोले उसका उपाय मैं बताता हूं, जपऊं जाए शंकर सतनामा, जपऊं जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। कोह नहीं सेव सामान प्रिय मोरे, को नहीं सेव समान प्रिय मोरे, को नहीं से अस पर तीत तजो जनि भोरे, अस पर तीत तजो जनि भोरे। भगवान ने उपाय बता दिया, हे नारद जी, जाए जपऊं शंकर सतनामा, आप शंकर जी के नाम का उच्चारण करो, मिले हृदय तुरंत विश्रामा, आपके हृदय को शांति मिलेगी। मुझे शंकर के समान और कोई प्रिय नहीं है, ये राम जी ने कहा। राम जी कहते हैं, मैं शंकर जी का भक्त हूं, शंकर जी का जो नाम जपता है उसे मैं बहुत प्रेम करता हूं। इधर गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनु और शत्रुपा इनके पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, इन्हीं के वंश में ध्रुव जी का अवतरण हुआ था। ध्रुव का भी जन्म हो गया उत्तम का, लेकिन मनु शत्रुपा जी वयोवृद्ध हो गए, चौथापन आ गया।
लेकिन अभी तक भजन नहीं हुआ। तुरंत बरबस राज सुतय तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। होए न विषय विराग, भवन बसतवा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। ये चिंता होनी चाहिए। चौथापन आ गया लेकिन अभी तक भजन नहीं बना। हम सब लोगों को भी ये चिंता होनी चाहिए बंधुओं। चौथापन, आयु हमें ज्ञान कराती है। कब तक हमें ग्रस्त में रहना चाहिए ये अंक बताते हैं। अंक बताते हैं, शब्द बताते हैं, अक्षर बताते हैं। 49-50 की आयु हो, इसमें क्या लगा हुआ है? आस। 49-50 तक घर की आस। 49-50 तक घर पर रहना चाहिए, ग्रस्त का पालन करना चाहिए। उसके बाद अंक बताते हैं 51, 52, 54, 58, 1, ये शब्द हमें संकेत दे रहे हैं वन जाओ, वन जाओ, भजन करो, भजन करो, वन में जाओ। 49-50 तक घर की आस और 58 तक वन में जाना चाहिए। कौन सा वन? निधि वन, वृंदावन, चित्रकूट वन में जाकर के भगवान का नामोच्चारण करो, भजन करो भैया भजन। अब आयु इतनी हो चुकी है, चौथापन आ गया और किसी कारणवश नहीं गए, घर में ही रहे, तो फिर अंक बताते हैं 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66 और सबसे बुरा होता है 67। 67 घर के लोग भी कहने लगेंगे सटिया गया है बुड्ढा, शांति से नहीं बैठता, न करे ना धरे कछु, सवेरे से टर टर करे रहे, ऐसे ही कहते ना, सटिया गया। तो सटिया जाओगे, घर के भी 60 बोलने लगेंगे। फिर बाबाओं के पास, हमारे पास आके, महाराज क्या करें, पूरा जीवन बालक को पाल करके बड़ा किया, अब हमको ऐसे ऐसे कहते हैं। अरे कहेंगे जब अंक बता रहे हैं और ज्ञान नहीं है। 49-50 तक घर की आस और 1, 51, 52, 54, 58, 1 संकेत मिल रहा है कि भजन करो, वन में जाओ, लेकिन नहीं, तो फिर सटिया जाओगे। और अगर कोई बंदा चला गया 58 तक वन में, तो उसके लिए आगे क्या है? 69, 71, 72, तर जाओगे, तर जाओगे, तर जाओगे। ये अंक बता रहे हैं, हम थोड़ी बता रहे हैं, ये शब्द बता रहे हैं, हमें शिक्षा मिल रही है इनसे, लेकिन नहीं सुनते। अब तो महाराज एक और व्यवस्था है, चौथापन होता है ना, तो एक व्यवस्था है। जब चौथापन वृद्धावस्था आती है ना, तो सबसे पहले वाल सफेद हो जाते हैं। आपने दशरथ जी का प्रसंग सुना? जब तिलक राम को देना चाहते थे तो क्या हुआ था कि उनका मुकुट हिल गया, तो दर्पण मंगा करके मुकुट को सही कर रहे थे, तभी श्रवण समीप भय सित केसा। पहला बुढ़ापा आने का कारण क्या है? बाल सफेद। तो राजा दशरथ ने क्या किया था? क्या किया था? तत्क्षण कि कल युवराज राजगद्दी पर राम बैठेंगे, घोषणा कर दी, हम भजन करेंगे। अब चौथापन आ गया। अब ये हमारे ऊपर भी आता है। सबसे पहले बाल सफेद हो गए। अब ये बाल सफेद होने का क्या मतलब है? कि भगवान बता रहे हैं कि चौथापन आ गया, भजन कर लो। ये घंटी बजती है भगवान की, नोटिस जारी हो गया, नोटिस आया, बाल सफेद पड़ गए, घंटी बजी, टन टन टन। क्या बोले? बोले बाल सफेद हो गए, भजन कर लो। अब तो महाराज भजन करे, अच्छा बाल सफेद हो गए, कोई बात नहीं, ये मनुष्य है, ये कलयुगी मनुष्य है। तुरंत गया और जाकर के मार्केट से वो काला काला आता है लगाने वाला, क्या बोलते हैं, डाई, 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 हाँ जो भी है कलर, तुरंत मार्केट गया और कलर लगा लिया, हो गया फिर जवान। पहली घंटी बजी, उसे नकार दिया, खिजाब लगा लिया, खिजाब बोलते हैं गांव में। भगवान ने कहा ये तो घंटी को, नोटिस को इसने वापस भेज दिया, क्या करें। दूसरी घंटी बजी, आंखों से दिखना थोड़ा कम हुआ, आंखों से दिखना कम हुआ।
बोले अब तक बहुत जगह जगह पूरे भारत में, पूरे विदेशों में घूमते रहे, देखते रहे, अब केवल भगवान की छवि देखो और भजन करो। लेकिन बोला अभी कहाँ हो गए। तुरंत गया डॉक्टर के पास और एक लेंस का बढ़िया वाला चश्मा लगवाया, फिर दिखने लगा। ज्यादा करो तो आज तो डॉक्टर ऐसे हो गए पुरानी आंख निकाल के नई लगा देते हैं, होने ही नहीं देते। तो दूसरी घंटी बजी, आंखों से दिखना बंद हुआ, लेकिन उसे भी नकार दिया। तीसरी घंटी बजी, टन टन, अब दांतों ने सहारा छोड़ दिया, दांत निकल गए। अब क्या करें? ये क्यों पढ़ते हैं, दांत क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो संकेत भगवान दे रहे हैं। अब तक चरपुरे, भुरभुरे, मुरमुरे, कुरकुरे बहुत खाए, बड़ा स्वाद लिया, अब ये सब छोड़ करके केवल मूंग की दाल रोटी खाओ और भजन करो। लेकिन बोले अभी कैसे कर ले? तुरंत गया डॉक्टर के पास, बड़ी महंगी बत्ती सी लगवाई, पता ही नहीं चलता महाराज की ये वृद्ध है कि जवान है। उसको भी घंटी को नकार दिया। चौथी घंटी बजी, कानों से सुनना कम दिखाई, कानों से सुनना कम हुआ। तो आप लोग जानते हो एक माचिस की तरह अब एक मशीन आती है और ऐसे उसको तार को लगाओ और जेब में उस मशीन को रख लो, सब सुनाई देता है। उसको भी नकार दिया चौथी घंटी को। भगवान ने कहा ये तो मान ही नहीं रहा, हम तो बार बार नोटिस जारी कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं कि भैया बदल लो, लेकिन ये तो जीतता जा रहा है। भगवान ने कहा चलो एक और घंटी बजाते हैं। अब एक और घंटी बजाई, कमर झुक गई। कमर वृद्धावस्था में कमर झुक जाती है ना, कमर झुक गई। उसने कहा कमर झुक गई, चिंता ना करो, अब तो रामदेव बाबा का डावर च्यवनप्राश आ रहा है बढ़िया, और दूध में डाल के जो घोर करके उसने पिया वो फिर जवान हो गया। भगवान बोले 5 घंटी बजाई, लेकिन ये सबको नकारता गया, सब नोटिस रिजेक्ट कर दिया। अब चिंता मत कर, अब मैं घंटी नहीं घंटा बजाऊंगा। और ऐसा घंटा बजाया कि हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक पड़ गया। गोविंदाय नमो नमः। बालक भी कहते हैं बाबूजी अभी तो बैठे थे, पता नहीं क्या हो गया। भगवान ने कहा इतनी देर से घंटी बजा रहा था, सुना ही नहीं रहा था, अब घंटा बजा दिया, अब बच के दिखा, हार्ट फेल हो गया। तो ये हमें संकेत मिल रहा है कि हम पर वृद्धावस्था आ रही है, हमें सब कुछ त्याग करके भजन करना चाहिए। बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीरथ हु आशा करें, कब आवे हरिदास। तीर्थ भी उठ करके चल करके ऐसे भक्त का स्वागत करता है जो बचपन से भगवान की भक्ति में लगा हो। ऐसा नहीं यहाँ गंगा मैया बहुत लाखों नहा रहे, सब तर रहे हैं, ये तो ठीक है, पवित्र हो रहे हैं, लेकिन तीर्थ की प्रसन्नता कब है? तीर्थ उन लाखों में ये देखता है कोई भगवान का प्यारा दुलारा जिसने बचपन से भजन करके साधना करके और मुझ में स्नान करने आ रहा है, वो मेरा सौभाग्य है। इसलिए तीर्थ चल करके उसका अगवानी करता है, आओ आओ तुम मुझ में निवास करो, निवास करो। तीरथ हु आशा करे, कब आवे हरिदास। ऐसा हरि का प्यारा दास कब आए। लेकिन कहते तो ये कि बचपन से करो, लेकिन यहां बड़ी विडंबना है। बालापन में खेला खाया, जवानी में हल हाका, और आया बुढ़ापा लीनी माला। बोले राम जी तुम्हारा भी मन रहा, तुम भी क्या कहोगे, भजन नहीं किया, लो अब हम भजन करते हैं। तो बुढ़ापे में जाके भजन करता। अच्छा, यहां सभी वर्ग के लोग बैठे हैं, हमें दिख रहा है, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, वृद्ध भी बैठे हैं, 32 वर्ष के भी बैठे हैं। थोड़ा 1 मिनट सोचो कि इतने जीवन में हमने क्या खो दिया और क्या पा लिया। जीवन का मोल समझो। ये मनुष्य जीवन बड़ा कठिन है। आप लोग तो चलो बुजुर्गो, आप तो 80 तक पहुंच जाओगे, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है वो 60 तक नहीं पहुंच पा रही। 60 वर्ष की आयु है ना, और 60 में भी महाराज 30 वर्ष निकल गए रात्रि में सोने में, बचा कितना? 30। और उन 30 में भी 12 वर्ष चले गए बाल्यावस्था में खेलने कूदने में, बचा कितना?
18। और उन 18 में भी 10 वर्ष चले जाते हैं पढ़ने लिखने में, ग्रेजुएशन में। बचा कितना? 8। जीवन कितना है? 8 वर्ष का। अब इसमें बेटा विवाह भी कर लो, बच्चे भी कर लो, नौकरी भी कर लो, और नाम भी कमा लो, और मर भी जाओ। कितना जीवन है? 8 वर्ष का। इसी में सब कुछ करना है। लेकिन व्यवस्थाएं कितनी होंगी? जैसे कि 7-8 पीढ़ी ये जिंदा रहेगा, और 7-8 पीढ़ी बैठ करके ये यहीं आनंद से राज करेगा। लेकिन ये पता है, जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है ना, तो घर वाले भी कहते हैं जल्दी निकालो, पड़ोस वाले कहते हैं मिट्टी खराब हो जाएगी, जल्दी से ले जाओ, कहते हैं ना। और जिस पत्नी से ज्यादा लगाव रहता है वो कहां तक रोती है? केवल घर की चौखट तक। और जिस समाज की हमें चिंता रहती है, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, अरे हम बाबा जी बन जाएंगे तो समाज के लोग क्या कहेंगे, ऐसा कहते हैं ना, वो समाज कहां तक जाता है? शमशान तक। और जिस बेटे का हमें रहता है, जिस मंदिर में, जहां संतों के पास, महाराज बेटा को आशीर्वाद दे दो, उसका काम क्या है? अग्निदान, आग लगाता है। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, लेकिन तुम्हारा कर्म और भजन भगवान तक, वो भगवान तक जाता है। लेकिन जो भगवान तक जाता है उसे करते नहीं, उसे कहां करते हो? जबकि वही करना चाहिए, वही याद रखना चाहिए कि हमें भजन करना है। मनुष्य जीवन मिला है तो यहां सब वर्ग के लोग बैठे हैं, थोड़ा तराजू उठाओ तो लाओ, और उठा करके अपने जीवन को तोलो कि हमने इतनी आयु में क्या खो दिया और क्या पा लिया। जिस कारण से जन्म मिला था, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन के लिए, भजन के लिए मनुष्य जीवन मिला था, इसे मिट्टी के भाव बेच दिया। हीरे जैसा जन्म मनुष्य जीवन माटी के भाव बेच दिया। तोलो, सोचो, तराजू उठाओ, अपने जीवन को आज यहां तोलो इस कथा में कि मैंने क्या खोया, क्या पाया। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल तूने, हीरा गमाया पगले, माटी के मोल तूने, हीरा गमाया पगले, माटी के मोल तूने, हीरा गमाया। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल तूने, हीरा गमाया पगले, माटी के मोल तूने, हीरा गमाया, माटी के मोल तूने, हीरा। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल तूने, हीरा गमाया पगले, माटी के मोल तूने, जन्म गवाया। हीरे जैसा जन्म मिट्टी के भाव बेच दिया। तोल के देखो, हमारे संत आते हैं इस धराधाम पे हमें जगाने को, बताते हैं भैया ये मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला, अगर पशुओं की तरह जीवन जिया तो फिर पशु में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा है, कूकर सूकर करत है खान पान और भोग, तुलसी व्रथा ना खोइए ये तन भजवे जो। एक कुत्ता, सुअर, बैल, पशु पक्षी, वो भी खाते पीते सोते बच्चे पैदा करते हैं, अगर उनकी तरह जीवन निकाल दिया तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा। ये भजन के लिए मिला है मनुष्य जीवन। भगवान की प्राप्ति अगर हो सकती है तो इसी जन्म से हो सकती है। कबीर बाबा आ गए, कबीर बाबा। एक और महाराज दुविधा होती है, कहते महाराज भगवान है कि नहीं, हमने तो देखा नहीं, आपने देखा है।
हमने तो कभी देखा ही नहीं भगवान है कि नहीं। आपने देखा है? हमें तो दिखाई नहीं देता। कैसे होगा दिखाई, पता है? अरे भैया भगवान तो हर जगह है, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, क्योंकि ज्ञान भक्ति के बिना कोई उसे पाता नहीं। ज्ञान और भक्ति होनी चाहिए, भगवान दिखाई देंगे। प्रहलाद जी ने कहा था, मोह में तो में खड़ग खंभ में, जहां देखूं तहां राम। हर जगह मौजूद है घट में दिखे नहीं, नालत ऐसा जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। आंखों में मोतिया बिंद आ गया है तो भगवान कहां दिखाई देंगे? यही विचार करते हैं, है कि नहीं? कबीर बाबा ने कहा, अरे बिरही जीवो, किस झंझट में पड़े हुए हो कि भगवान नहीं है? इस माया को हटाओ, फिर भगवान सामने दिखाई देंगे। बिरहन क्यों उलझी झंझट में, बिरहन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे बस में, तेरा पिया है तेरे बस में। बिरहन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। बिरहन क्यों गलत बजा रहा है। तेरा पिया है तेरे घट में। कह गए दास कबीर देख लो, कह गए दास कबीर देख लो, घूंघट के पट खोल तूने, हीरा गमाया पगले, माटी के मोल तूने, जीरा मोल तूने, जन्म गवाया। हो कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल तूने, हीरा गवाया पगले, माटी के मोल तूने, कबीर बाबा ने आकर के बताया, माया को हटाओ। राम जी सामने खड़े हैं, लेकिन माया हटती नहीं। अभी सुना था माया के बारे में, जब जीव का जन्म होता है ना, उसी समय माया का भी जन्म हो जाता है। माया लपेट लेती है जीव को। अच्छा, लपेटवाता कौन है? हमें हमारे सगे संबंधी तो बताते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, उसे कहां पता कि कौन मम्मी कौन पापा? उसे पता है कोई बंधन? लेकिन हम खुद बताते, बेटा पापा के पापा, पापा, मम्मी मम्मी बोल, मम्मी बोल, ये चाचा, ये चाचा। यही तो माया है, यही तो मोह है। हम खुद लिपटाते हैं और वो लिपट जाता है। हमने तो खो दिया, नहीं पाया मनुष्य जीवन में, लेकिन किसी ने पाया। किसने? मीराबाई। मीरा ने पाया भगवान को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मनुष्य जीवन लेकर के मीरा ने भगवान को पाया। पीकर प्रेम सुधा रस प्याली, बोल उठी मीरा मत वाली। पीकर प्रेम सुधा रस प्याली, बोल उठी मीरा मत वाली। राम रतन धन पायो, सदगुरु ने दी वस्तु अमोल तूने, हीरा गमाया पगले, माटी के मोल तूने, जन्म गवाया। हो कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल तूने, हीरा गमाया पगले, माटी के मोल तूने,
मीराबाई ने पाया। आप समझ गए होगे, जहर भी पान कर गई थी, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल। सदगुरुदेव ने, संत ने जो शिक्षा दी थी उसे पकड़ के रखा। अब जब कबीरदास और मीराबाई आ गए तो सूरदास बाबा कहां पीछे रह जाते। सूरदास बाबा निकल के जा रहे थे रास्ते से, एक वृद्ध व्यक्ति बीमार रोगी खाट में पड़ा हुआ था, बिस्तर खुल्ल खुल्ल कर रहा था, कफ डाल रहा था। तुरंत ध्यान दिया सूरदास जी ने, ये आवाज किसी वृद्ध की है। आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, मुंह से बोल नहीं सकता, पैरों से चल नहीं सकता। अब भगवान आ भी जाए तो दिख नहीं सकता, भगवान आवाज दें तो सुन नहीं सकता। ऐसी दशा में पड़ा है, बीमार। तुरंत सूरदास जी बोले, अब पछता रहे हो, अब दुखी हो रहे हो। बिनु भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। बिनु भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। सूरदास जी कहते हैं, ये मनमूरख जीव, तूने जन्म ऐसे निकाल दा, अब पछता रहा है बिना भगवान के भजन के। गूंज रहे जन जन के मन में, गूंज रही जन जन के मन में, गूंज रहे जन जन के मन में। सूरदास के बोल तूने हीरा गमाया, पगले माटी के मोल तूने जन्म गमाया, पगले माटी के मोल तूने जन्म गवाया। तीन आ गए, कौन? कबीर बाबा, मीराबाई, सूरदास। चौथे भी आ गए, कौन? संत तिलक गोस्वामी तुलसीदास बाबा। उन्होंने अपनी रामायण में लिख दिया, अरे जीव, मैं तुझे बता रहा हूं कैसे भवसागर से पार होके भगवान की प्राप्ति करनी है, लेकिन चेत जा अभिमानी, चेत जा। ये संत तुझे जगा रहे हैं, क्यों नहीं जग रहा? अब तो चेत अरे अभिमानी, गूंज रही तुलसी की बानी। अब तो चेत तुलसीदास जी की बानी गूंज रही है रामचरितमानस में। कहा? बालकांड में, नाम की महिमा में। क्या बताते हैं उपाय, कैसे जीना है? भाई को भाई अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो। नाम प्रभु का बोल तूने हीरा गमाया, पगले माटी के मोल तूने जन्म गवाया, पगले माटी के मोल तूने हीरा गमाया। चार आ गए। कबीर बाबा ने जगाया, नहीं जगा। मीराबाई ने पाके बताया, नहीं, फिर भी समझा। सूरदास ने बताया, फिर भी नहीं जगा। तुलसीदास बाबा ने रामचरित के माध्यम से बताया, फिर भी नहीं जगा। तो एक महापुरुष संत आए, चेतन महाप्रभु जी। और चेतन महाप्रभु जी ने सोचा, ये जीव तो पतन की ओर जा रहा है, क्या करने आया था, क्या करके जा रहा है, क्या करूं? बोले, मुझे घर घर पे जाना पड़ेगा, गली गली में जाना पड़ेगा और जगाना पड़ेगा। श्री चैतन्य कृष्ण मतवारे, घूम घूम कर द्वारे द्वारे। श्री चैतन्य कृष्ण मतवारे, घूम घूम कर द्वारे द्वारे। चेतन महाप्रभु जी ध्यान देना, गली गली में जाते हैं और सबसे कहते हैं, हरि बोल भैया, हरि बोल, जगाते हैं। एक जगह चेतन महाप्रभु जी पहुंचे, गली में एक मजदूर काम कर रहा था।
उसे कहा भैया हरी 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 कृष्णा बोलो भैया हरे कृष्णा। वो नहीं बोला। बोले भैया बोलो ना हरी बोल भैया कितना प्यारा नाम है, बोलो ना हरी। बोले बाबा जा माथा गुच्ची मत कर, आगे बढ़ काम करने दे। बोले भैया एक बार हरी बोल दे मैं चला जाऊंगा। बोले देख चला जा, मुझे रिस आ रही है फिर मैं हाँ ईंट मार दूंगा जा। बोले भैया एक बार हरी बोल देना मैं चला जाऊंगा। चेतन महाप्रभु जी, बंगाल की ये लीला है सच्ची घटना। चेतन महाप्रभु जी अड़ गए, बोले भैया एक बार हरी हरी बोल दे। बस उसे क्रोध आया, आधा ईंट का लिया और धड़ाम से सर पे मार। लहू लुहान हो गए चेतन महाप्रभु जी, वो महापुरुष संत। और फिर भी मुस्कुराते हुए बोले भैया अब तो हरी हरी बोल दे। ये होते हैं संत। मतवारे डोले डोले कर द्वारे द्वारे, श्री चैतन्य कृष्ण मतवारे। डोल डोल कर द्वारे द्वारे, हरि बोल की अलख जगाए, हरि बोल की अलख जगाए, हरि बोल की अलख जगाए, हरि बोल की अलख जगाए। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में।